हेलो। अब हम स्टार्ट करेंगे लैग्रैन्जियन के आगे के क्वेश्चन एंड ये लैग्रैन्जियन की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक या दो वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे हैमिल्टोनियन के ऊपर। उसके बाद जो हमारा ये लैग्रैन्जियन और हैमिल्टोनियन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि लैग्रैन्जियन को सॉल्व कैसे करते हैं, लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं और हम लैग्रैन्जियन में काइनेटिक टर्म पोटेंशियल टर्म को कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे लिखते हैं। इससे पहले वाली क्लास में लैग्रैन्जियन के ही हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट से और कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। तो आज हम लैग्रैन्जियन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ गिवन है लैग्रैन्जियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें लैग्रैन्जियन दे रखा है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी। तो हमने ये क्वेश्चन करा था, कंजर्व क्वांटिटी क्या होती है। अगर आर प्रेजेंट है, आर डॉट प्रेजेंट है, तो ये आपकी क्या होगी, कंजर्व क्वांटिटी नहीं होगी। जनरलाइज वेलोसिटी प्रेजेंट हो बट उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं हो तो वो वाली क्वांटिटी आपकी कंजर्व क्वांटिटी होती है और उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग हमारा जनरलाइज मोमेंटम वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आर डॉट प्रेजेंट है, ठीक है, ये आर भी प्रेजेंट है, मतलब आर वाली तो हमारा क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। सेकंड है हमारा थीटा डॉट प्रेजेंट है और ये साइन स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है, तो थीटा भी कंजर्व नहीं होगा। फाइव डॉट प्रेजेंट है लेकिन फाइव वाला टर्म हमारा प्रेजेंट नहीं है, फाइव वाला मिसिंग है। दैट मीन्स डेल एल अपॉन डेल फाइव हमारी क्या होगी, कंजर्व क्वांटिटी होगी। मतलब पी फाइव इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल फाइव डॉट होता है ना। तो हमारा जो फाइव कोऑर्डिनेट है वो कंजर्व होगा, फाइव कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। जो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा फाइव कोऑर्डिनेट का मोमेंटा होगा वो आपका कंजर्व क्वांटिटी होगा, मतलब डेल एल अपॉन डेल फाइव डॉट कंजर्व होगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है, हमें इसका लैग्रैन्जियन निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम हो, पेंडुलम, तो कोई भी हमें सिस्टम गिवन है तो उसका लैग्रैन्जियन कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो लैग्रैन्जियन क्या होता है हमारा, टी माइनस वी होता है। ये तो हमें लर्न होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि लैग्रैन्जियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अब सिस्टम गिवन है उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो स्प्रिंग मास सिस्टम है और जैसे ये हमारा इस सिस्टम दे रखा है, इनिशियली के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट और एम मास है, ठीक है। और इनिशियली ये जो हमारा एम मास है वो रेस्ट पे है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, एलोंगनेशन किया, एलोंगनेशन और कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में। तो ये एक्स डिस्टेंस तक हमारा जो मास हमने आगे खिसका दिया और ये आगे पहुंच गया, और तो यहाँ पे जो होगा, जो एलोंगनेशन हो गया जो स्प्रिंग में, वो आपका एक्स हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक हमारा एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये एक्स तक आगे बढ़ा है इसमें, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। मास एम गिवन है और एक्स डिस्टेंस तक इसका एलोंगनेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, खींच के आगे बढ़े, एलोंगनेशन हुआ, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो इसका आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब बात है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, या तो कितना एलोंगनेशन हुआ है, कितना कंप्रेशन हुआ है, उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स का हुआ है तो मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जितनी स्प्रिंग उतनी पोटेंशियल एनर्जी। हमारे सिस्टम में जितनी स्प्रिंग होगी, यहाँ पे तो अभी एक ही स्प्रिंग दे रखी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी लिखी हाफ के एक्स स्क्वायर। मान लो अगर एक ऐसे होता है यहाँ पे भी स्प्रिंग होती है, हम इसका K1 मान लें और इसका अगर हम K2 मान लें, तो यहाँ पे हमारी दो पोटेंशियल एनर्जी होती है, K1 की करस्पॉन्डिंग है, K2 की करस्पॉन्डिंग। मतलब सिस्टम में अगर तीन स्प्रिंग दे रखी है तो वहाँ पे आपकी तीन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी स्प्रिंग उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर यहाँ से आपका लैग्रैन्जियन क्या हो गया, लैग्रैन्जियन क्या होता है, इक्वल टू
टी माइनस वी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो हमारा लैग्रेंजियन हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखना, जो स्प्रिंग होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। तो अब बस ये हम आपका लैग्रेंजियन आ गया। तो अब यहाँ से अब क्या हम सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एम एक्स डॉट, ठीक है। डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालेंगे तो टू आगे एक्स डॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स डॉट आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, एम एक्स डॉट आ जाएगा। अब हम इसका करेंगे डी बाई डी टी। जो हमारा लैग्रेंजियन होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, तो एक्स डॉट है तो एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा इसका। टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स डॉट का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो एम एक्स डबल डॉट आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और के कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, तो के एक्स हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो आपका जो ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये किसके है, एस एच एम के सिंपल आ गया। जो हमारी एस एच एम की होती है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एम एक्स डबल डॉट माइनस के एक्स के करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के बाई एम, ओमेगा आ गया रूट के बाई एम फ्रिक्वेंसी इसकी। तो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं, टाइम पीरियड से इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये कि एक स्प्रिंग दे देगा, उसका आपको के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, उसका मास दे देगा, तो पूछ लेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा उस सिस्टम का। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब हमारा है ये सेकंड है सिंपल पेंडुलम। देखो लैग्रेंजियन ही निकालना है तो हमें तो सीखना है लैग्रेंजियन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये आपका टाइम, ये सिंपल पेंडुलम है, ये आपका जो मूव कर रहा है मास एम का, ठीक है। और यहाँ पे एंगल थीटा है। तो सबसे पहले अगर हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये आर इसकी रेडियस है, कांस्टेंट है, आर मानो एल मानो जो भी है कांस्टेंट है, तो इसका ये आर कॉस थीटा हो जाए। सेकंड वाला हो जाएगा आपका एल साइन थीटा है, आर साइन थीटा, जो भी आप एज्यूम करते हो। हमें पता है लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो वे है, तो मैं आपको दोनों वे बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटिक होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और वी क्या होता है, ये एंगुलर, मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम हमारा ओमेगा होता है, पोलर कोऑर्डिनेट है, थीटा आर और थीटा के वे में जो हमारा वेलोसिटी होता है और थीटा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, थीटा डॉट, वी इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब थीटा डॉट। तो यहाँ से क्या होगा, और क्या होता है एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर आपकी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आपका यहाँ पे टी आ गया। और आपका अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की एम जी एच होती है। ये हाइट क्या हो जाएगी आपकी आर कॉस थीटा। तो और यहाँ से निकलेगी, देखो आप मेन चीज़, ये हाइट, यहाँ पे पेंडुलम है तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है रेफरेंस पॉइंट पे, क्योंकि इसकी कोई हाइट ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है। रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब ये हाइट है, अब देखो ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है। अगर पेंडुलम ऊपर होता है यहाँ पे तो हम इसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये नीचे है तो इसका हाइट है माइनस आर कॉस थीटा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी नेगेटिव होगी, माइनस एम जी आर कॉस थीटा। तो आपका यहाँ से लैग्रेंजियन क्या निकल जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर साइन
आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। ये आपका यहाँ से आ गया लैग्रेंजियन सिंपल पेंडुलम का। और देखो सेकंड वे निकालना है हमें काइनेटिक एनर्जी अगर पेंडुलम की, तो पोलर कोऑर्डिनेट है। देखो आर थीटा के उसमें हमने ये डिस्क्राइब किया, तो पोलर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अब आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, पेंडुलम की जो लेंथ है आर हो या एल है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एल कांस्टेंट है तो जो इसका आर डॉट वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी एनर्जी क्या आ रही, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, जैसे अभी ऊपर आई थी तो सेम है। यहाँ से आप दोनों वे से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारा लैग्रेंजियन ये आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए क्या होती है, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। अब यहाँ पे क्या है, थीटा के टर्म है, तो यहाँ पे हम करेंगे थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें एक स्मॉल कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन उसमें, तो जो साइन थीटा होता है आपका किसके इक्वल होता है, थीटा, छोटी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई आर थीटा इक्वल टू जीरो। या इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई आर साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, यह आ जाएगा। ये फिर से आपकी एक सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन बन गई है। यहाँ से ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी बाई आर और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो आपका होता है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ये भी पूछ सकता है कि सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन क्या होगा, तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और आपका लैग्रेंजियन पता लग गया। अब इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसमें हम जो भी क्वेश्चन बचे लैग्रेंजियन के उसको डिस्कस करेंगे। अभी और भी सिस्टम है, एक आध सिस्टम है और क्वेश्चन है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।